नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल। आज के प्रमुख समाचारों में चर्चा का विषय है फतेहाबाद के नए पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह का पत्रकार सम्मेलन। श्री सुरेंद्र सिंह फतेहाबाद के नए पुलिस अधीक्षक हैं और इन्होंने 25 अक्टूबर को कार्यभार संभाला है। कई नई चीजें इनके साथ जुड़ी हैं। मैं इस चर्चा में आपको सारा विस्तार से बताऊंगा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी फतेहाबाद ने क्या क्या नया कहा और क्या क्या वास्तविकता स्वीकारी। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने 28 अक्टूबर को अपने कार्यालय में दोपहर 1 बजे एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़े ही शानदार तरीके से पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत की। सुरेंद्र सिंह एसपी फतेहाबाद के नाम सबसे बड़ी बात यह गई कि यह फतेहाबाद जिला बनने के बाद से पहले एक ऐसे एसपी हैं जिन्होंने कार्यभार संभालने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस, जनता व पुलिस द्वारा तालमेल किस तरह से होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की। एसपी सुरेंद्र सिंह ने अपने बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी पहली इंट्रैक्शन है। अभी 25 तारीख को ज्वाइन किया, लेकिन आते ही मेरे को सिरसा जाना पड़ा, तो आज फर्स्ट डे ही है प्रैक्टिकली इस दफ्तर में। तो जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस फतेहाबाद, मैं वहाँ एसपी रहा हूँ और भिवानी, अम्बाला, करनाल सबसे लंबा पीरियड रहा 2.5 साल के आसपास, और एसपी सिक्योरिटी और जो कमांडो बटालियन है उसका भी चार्ज अभी है। ये है। बाकी एक बार आप भी अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ा पता लग जाएगा कि मैं करनाल 2.5 साल एसपी रह चुका हूं, भिवानी एसपी रह चुका हूं और मैंने कई परिवर्तन वहां किए हैं। पुलिस अधीक्षक से जब पत्रकारों की बातचीत चल रही थी तो नशे का सब्जेक्ट एक प्रमुख मुद्दा था। तो नशे पर जब बात शुरू हुई तो एसपी फतेहाबाद ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि यह चीज फतेहाबाद में ही नहीं, नशा हरियाणा में भी बढ़ रहा है और बड़ा चिंता का विषय है। इस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे पे कंट्रोल करना अकेले पुलिस विभाग का काम नहीं है। उन्होंने कहा इसके लिए जो बच्चा नशे का शिकार है उसके परिवार को भी सहयोग करना पड़ेगा, प्रेस को भी सहयोग करना पड़ेगा और जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा। तो आप सुनिए एसपी सुरेंद्र सिंह ने नशे को लेकर क्या बात की है, जबकि आप कितना पुराना दौर था और वो सफल रहे थे इस चीज में। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो, उनसे मैंने भी साथ उनके रहने का मौका मिला है। तो जो मुहिम चलाई थी उन्होंने, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ऐसे मतलब इनके माध्यम से जो है उनके कॉन्टैक्ट हैं। देखो नशे में क्या है, सप्लायर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। तो ये 3 अलग अलग लेवल हैं जिसको हमने टारगेटेड वे में हम प्रयास करेंगे कि इसको उसी हिसाब से इसको टैकल किया जाए। पुलिस रिटेलर को पकड़ रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जब तक सप्लायर को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कोई नहीं पकड़ा गया। कोई बड़ा यहाँ 3 ग्राम 6 ग्राम अच्छा बेल मिल जाती है जाके। बार बार वही लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको बार बार बेल मिल रही है। पता नहीं क्या सेटिंग है जी, क्या नहीं, चलो जो भी है वो तो अभी तो जस्ट ज्वाइन किया है। जैसे भी अभी आगे सिचुएशन होगी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। की जिम्मेदारी की बात की है। श्री सुरेंद्र सिंह से जब फतेहाबाद में हो रही चोरियों, चैन स्नैचिंग व लूटपाट की घटनाओं पर बात हुई तो पत्रकारों ने एसपी फतेहाबाद को बताया कि पिछले 1 साल के दौरान फतेहाबाद में चैन स्नैचिंग, चोरी व डकैती, दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। तो एसपी फतेहाबाद ने बताया कि जब वे करनाल में पुलिस अधीक्षक थे तो करनाल नगर निगम ने एक शानदार कदम उठाते हुए शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे, जिससे अपराध को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली थी। उन्होंने कहा कि शहर फतेहाबाद के लोगों, व्यवसायियों को इस दिशा में आगे आकर अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे, आजकल सीसीटीवी कैमरे उन्होंने यह बताया भी ज्यादा महंगे भी नहीं है, तो खुद लगा लेने चाहिए। इससे अपराधों की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने
शहर निवासियों से अनुरोध किया कि वे अपने मोहल्लों में चौकीदार भी रखें। जो रजिस्ट्रेशन में व घटनाओं में कमी आई है, उसके 2-3 कारण हैं। अब वो कैसे किया वो तो आपको बताएंगे तो वो भी सुन लेंगे, लेकिन उसका मेरी अपील ये रहेगी कि मैक्सिमम जो है आप सीसीटीवी कैमरे जो बाज़ारों में, घरों में जितने हो सकें वो ज़रूर लगवाएं। अब करनाल में अच्छा ये बात थी कि कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के कैमरेज लगा रखे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी है तो प्रोजेक्ट उसी के तहत, और वहाँ एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। पूरा शहर आप एक दफ्तर में बैठ के, मतलब 300 कैमरों की मॉनिटरिंग एक रूम में हो जाती है। तो काफ़ी, देखिए वो हमारे बस का तो है नहीं ना, वो तो स्टेट लेवल की जो कैमरे इंस्टॉल करना, 2 तरीके के कैमरे हैं। एक तो जो प्रशासन लगवाता है, एक वहाँ एक और अच्छा ट्रेंड है कि पब्लिक बहुत जागरूक है, सब ने ही घरों के बाहर भी कैमरे लगवा रखे हैं। बाज़ार में तो अब यहाँ भी हो सकता है कि होंगे, जितना पब्लिक भी कैमरे लगाए। हाँ हाँ, नहीं उनसे मैं ज़रूर, व्यापार मंडल है, मार्केटिंग एसोसिएशन है, जितनी उनसे बात करके, एक तो चौकीदार भी ज़रूर रखें, और एक जो है कैमरे जितने मैक्सिमम हो सके अच्छी क्वालिटी के, और बड़े सस्ते हैं आजकल, कोई ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं है कैमरों का। तो ये ज़रूर एक अपील आप मेरी तरफ से छाप भी देना कि मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे ज़रूर जो है लगाएं। तो ये भी एक विचारणीय सी बात थी जो पुलिस अधीक्षक ने कही। मैं आपको यहाँ बता दूं कि 5 अक्टूबर 2021 को मैंने संध्या दैनिक जनादेश टाइम्स में एक संपादकीय लिखा था कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। अब हमें जागने का मतलब यह था कि हमें कई व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ेंगी। अगर पुलिस और जनता का तालमेल हो जाए, जनता हालांकि इस चीज से घबराती है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन चीजों से हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने कई व्यवस्थाओं को बताते हुए साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए वो एक नया मोबाइल नंबर जारी करेंगे जिसपे कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के बारे में, थानों के बारे में, या कोई पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है तो उसके बारे में सूचना दे सकेंगे, और यह नंबर डायरेक्ट उनसे अटैच रहेगा। फतेहाबाद के ऐसे पहले सुरेंद्र सिंह एसपी हैं जिन्होंने इस तरह की घोषणा की है। आइए आप भी सुनिए एसपी सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा। होती है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 1 तो भ्रष्टाचार, एक मैं अलग से नंबर भी जारी करूँगा अभी 1-2 दिन में, सारा पता करके कोई भी कंप्लेंट हो वहाँ कर सकते हैं डायरेक्ट, जो मेरे पास आएगी, किसी भी लेवल पे, थाने की हो, चौकी की हो, पीसीआर की हो, ट्रैफिक वालों की हो, किसी अधिकारी की भी हो। एक तो ये नंबर 1 जो ज़ीरो टॉलरेंस। नंबर 2 जो नशे का कारोबार है। नंबर 3 जो महिला विरुद्ध अपराध है, क्योंकि इसमें अब कानून में बहुत संशोधन हुआ है। 2013 के बाद बहुत सारे कानून बदल गए हैं। अब इसके बारे में जागरूकता, एक जो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे, और उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों,